देखिए अपन टैली में प्रिंटिंग संबंधी सेटिंग्स देख रहे हैं। तो अपन ये चाहते हैं कि जो प्रिंट दें बिल में उसमें अपना कंपनी का सिन नंबर भी आ जाए। CIN सिन नंबर। सिन नंबर जो होता है 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। इसका मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, है ना। वो एक नंबर का अपन एग्जाम्पल भी लेंगे इसमें डालते समय। तो वो कैसे डालते हैं, तो टैली जैसे कंपनी अपनी बनी हुई है तो अपन यहाँ करेंगे F11 और यहाँ करना है Ctrl I और यहाँ सिन नंबर को, पैन कार्ड नंबर को ऑन कर देना है। पैन कार्ड नंबर डाल दिया है जैसे ऊपर मैंने, और यहाँ सिन नंबर जो होता है 21 नंबर का, 21 डिजिट्स का होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। जैसे अपन ने कर दिया है ये L22210 और यहाँ कर दिया अपन ने HR 1997 PLC। ये ऐसे रेंडमली कोई नंबर ले रहे हैं अपन, ये किसी का हो भी सकता है 084561। ये अपन ने 21 डिजिट का डाला है। इसमें जो L होता है इसका मतलब ये कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। अगर ये U होता तो अनलिस्टेड होती वो स्टॉक एक्सचेंज में। ये आगे के 5 जो नंबर हैं ये बताते हैं इंडस्ट्री का कोड, ये कंपनी क्या काम करती है। आगे का जो ये बता रहा है HR, यानी ये हरियाणा की कंपनी है। MH होता तो महाराष्ट्र, MP होता तो मध्य प्रदेश की ये कंपनी होती। इस तरह से ये कोड रहता है। और ये दे रखा है ईयर, कब ये एस्टेब्लिश हुई थी 1997 में। और फिर जो है ये कोड दे रखा है PLC। ये कोड है ओनर की इंफॉर्मेशन बताता है। और आगे के अल्फ़ाबेट जो है 5 डिजिट का कोड है। ये जो है आगे के जो नंबर्स हैं 6 कैरेक्टर के नंबर्स हैं, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये यूनिक होता है। इस तरह से ये 21 डिजिट का सिन नंबर होता है, ये डाल सकते हैं अपन। और ये आजकल डालना जरूरी है। इसका नियम जो है 1 नवंबर 2000 में आ गया था। ये कॉर्पोरेट के लिए जरूरी है, ये नंबर डालना ही है हमें बिल में। तो वाउचर एंट्री में जैसे कोई एंट्री कर रखी है अपन ने, इसको जब Ctrl P करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन में अपन जाते हैं, यहाँ पे करना है CIN और इसको यस कर देना है ना। और कंपनी नेम भी यस है ही है और कंपनी शो सिन CIN यस कर दिया है। तो जब इसको प्रिंट करेंगे अपन, देखिए प्रीव्यू देखते हैं अपन Alt+Z, तो यहाँ पर कंपनी का सिन नंबर आ जाएगा। तो ये कंपनी का सिन नंबर देना जरूरी होता है। तो ये कैसे देते हैं ये अपन ने सीखा। देखिए उसके अलावा जो प्रिंट करते हैं उसमें कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज चेंज करना है तो F5 कर दीजिए। कितनी कॉपी निकालनी है एक पेज की, 4 कर दिया। या डुप्लीकेट निकालनी है कि एक्स्ट्रा कॉपी निकालनी है क्या, तो F5 से ये सेटिंग कर सकते हैं। F6 का मतलब है प्रिंटर कौन से प्रिंटर पे अभी प्रिंट के लिए भेजना वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। F7 का मतलब है टाइटल यानी उस पर क्या लिखना है। जैसे कोई लिखते हैं कि भाई टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस कर दीजिए। बिल जैसे सब टाइटल, अभी समझने के लिए मैं बिल लिख रहा हूं तो ये इस तरह से यहां लिखा हुआ आएगा टाइटल और सब टाइटल। डुप्लीकेट कॉपी, क्योंकि अपन ने डुप्लीकेट ऑप्शन ले लिया था तो ये डुप्लीकेट दिखा रहा है ना। तो इस तरह से ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा F8 जब करेंगे तो प्रिंट फॉर्मेट चेंज होगा। यानी जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे निकालना हो तो डॉट मैट्रिक्स ले लीजिए। अगर लेजर प्रिंटर पे प्रिंट निकालना है तो हम नीट फॉर्मेट लेते हैं। और जब हमें केवल प्रूफ प्रिंट के लिए निकालना है तो क्विक फॉर्मेट लेते हैं, क्विक या ड्राफ्ट फॉर्मेट। तो अच्छी क्वालिटी के लिए नीट फॉर्मेट हमें लेना है। और उसके अलावा हम कर सकते हैं F9 करके प्री प्रिंटेड और प्लेन पेपर। तो प्री प्रिंटेड कर दिया, यानी हमारा कंपनी का नाम पेपर पर प्रिंट है, इसलिए कंपनी का नाम दिखाई नहीं देगा। देखिए प्रीव्यू देखिए, अभी यहाँ पर कंपनी के कुछ भी डिटेल दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने प्री प्रिंटेड पेपर कर दिया था कि हमारी स्टेशनरी प्रिंटेड है, उसके ऊपर बिल प्रिंट निकालना है। तो F9 कर दिया, प्लेन पेपर ले लिया। अभी देखिएगा प्रीव्यू, अभी पूरी इंफॉर्मेशन Alt+Z कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन टैक्स इनवॉइस, बिल, कंपनी का नाम, सिन नंबर, ये सारी डिटेल्स दे रहा है। तो इस तरह से प्री प्रिंटेड स्टेशनरी है या प्लेन पेपर है अपन वो दे सकते हैं। F10 करके पेजेस हम दे सकते हैं
कि कहाँ से प्रिंट निकालना है। जैसे हमने कर दिया 1-20 तो 1 से 20 तक की प्रिंट होगी, है ना, और 1 कर दिया यानी 1 से प्रिंटिंग शुरू होगी। ऑल पेजेस, सारे पेज प्रिंट होंगे, लेकिन यही हम अगर ओड पेजेस कर देते हैं तो ओड पेजेस होंगे, और इवन पेज निकालना तो इवन पेज भी कर सकते हैं। जब दोनों तरफ प्रिंट निकालनी है तो इस तरह से ऑर्डर चेंज किया जाता है, इवन ओड का भी दे सकते हैं हम क्रम। तो ये सेटिंग्स है अपने को प्रिंटिंग संबंधित जो हमें मालूम होनी चाहिए, तो इनको ध्यान से करके देखना है, अपने को प्रैक्टिस करके देखेंगे। और जो प्रैक्टिकली जिनको काम करना है उनके लिए ये क्लास बहुत ही खास है। कुछ जानकारी सिन के बारे में भी मालूम चली है हमें, वो भी हमें ध्यान से समझनी है और सीखनी है। वीडियो का जो ये पार्ट है इसको बार बार देखना है, 2 बार कम से कम देखना है, नोट्स बनाना है और लिखना है। ध्यान से करके देखिएगा। प्रिंटिंग सिस्टम में हमें ये समझना है कि भाई हमें A5 पेपर पे प्रिंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। A5 पेपर का मतलब क्या होता है, A4 का हाफ पेज जो होता है A5 होता है। थोड़े से पेजेस की साइजेस ध्यान में होने चाहिए, नाम ध्यान में होने चाहिए, है ना। जो A4 जो ऑफिस यूज में पेपर आता है उसको A4 बोलते हैं, और A4 और A4 मिल जाएगा तो वो A3 साइज कहलाता है, और A4 का हाफ कर देंगे तो वो A5 कहलाता है। A5 जो है उसमें प्रिंट कैसे निकालें वो अपने को देखना है। तो सिस्टम वाउचर एंट्री में जो सेल्स का वाउचर है, इसको बिल को अपने को प्रिंट निकालना है। तो कंट्रोल P जब करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, F6 देखिए, ये F6 प्रिंटर, इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना जो भी प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करके एंटर जब करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज खुलती है। यहाँ से पेपर ले लो A5 और ओके कर दीजिए, और यहाँ प्रीव्यू देखिए तो जो अपना प्रिंट था A4 पे वो A5 पे सेट हो गया ऑटोमेटिकली। छोटे पेपर पे निकालना आसान है, पहले ERP9 में थोड़ा सा सिस्टम अलग होता था, थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती, तो इसमें बड़ा आसानी से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से साइज को अपने आप एडजस्ट कर देता है प्राइम। तो छोटा सा ऑप्शन है, खाली ध्यान में नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसलिए प्रैक्टिस एक बार करके देखनी है इसकी भी।